नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं सह शिक्षिका श्रीमती कड़वे एएस आज कक्षा 8वीं का हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज के लेक्चर नंबर 13 में हम दो लघु कथाएँ ये पाठ देखेंगे। आज के पाठ के अंतर्गत सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद लेखक परिचय, पाठ परिचय और पाठ के अंतर्गत जो भी कठिन शब्द आएंगे उनके अर्थ भी देखेंगे। आज का हमारा जो पाठ है वो हरि जोशी लिखित है। पाठ का नाम दो लघु कथा है। सबसे पहले हम हरि जोशी ये जो लेखक हैं इनका परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1943 में खुड़िया में हुआ है। खुड़िया यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। आपको गोयनका सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। प्रमुख कृतियाँ है पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि। अब हम गद्य संबंधी थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ दो लघु कथाएँ दी गई है। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अतः बुरे काम नहीं करने चाहिए। और दूसरी लघु कथा में आपने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अब हम पाठ विस्तार से देखेंगे। दो लघु कथाओं में से पहली कथा है नींव। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था। भयभीत सा वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। अब देखिए, ये जो नींव नाम की कहानी है, इसमें जो ठेकेदार है वो नया है और उसने जितना सही है उतनी ही तगारी सीमेंट और रेत मिक्स की है काम के लिए। वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर अधिकारी महोदय आ जाते हैं और उस नए ठेकेदार को डांट देते हैं कि तुम जो काम कर रहे हैं वो सही नहीं है। अगले दिन संशयित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। अब देखिए, जो नया ठेकेदार था उसने अधिकारी की बात मान ली। उसे लगा अधिकारी जो कह रहे हैं वो सही होगा, शायद मुझसे ही कुछ गलती हुई होगी और इसलिए वो जो सीमेंट और रेत है उनका प्रमाण थोड़ा चेंज कर देता है और फिर से काम में जुट जाता है। लेकिन संबंधित अधिकारी फिर से वहाँ आ जाते हैं और उस दीवार को देखकर वो फिर से चिढ़ जाते हैं उस नए ठेकेदार पर। कहते हैं कि तुम जो काम कर रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हें यह अंतिम चेतावनी है, अगर कल तक तुमने पर्याप्त सही काम नहीं किया तो तुम्हारे यह काम मैं बंद करवा दूंगा। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाहिए। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था, वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। अब देखिए, नए ठेकेदार की समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि वो जो काम कर रहा था वो बड़े ही ईमानदारी से कर रहा था, लेकिन जो अधिकारी आ रहे थे वो हर बार उसके काम में नुक्स निकाल रहे थे। उसको समझ में नहीं आ रहा कि अधिकारी को खुश कैसे किया जाए। तभी वहाँ का एक अनुभवी ठेकेदार उसे बताता है कि तुम जो काम कर रहे हो वो एकदम सही है, लेकिन वो जो अधिकारी है उसको रिश्वत चाहिए तुमसे और इसलिए वो तुम्हारे काम में नुक्स निकालता रहेगा। जब तक तुम उसको रिश्वत नहीं दोगे तब तक वो तुम्हारे काम को सही नहीं मानेगा। लेकिन ये नया जो ठेकेदार था वो बहुत ही ईमानदार था। वह रिश्वत देने और लेने में अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का फिर से निश्चय कर लिया था।
अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। अब जो नया ठेकेदार था वो बहुत ही ईमानदार होने की वजह से उसने सोच लिया था कि इस भ्रष्ट अधिकारी को मैं सबक सिखवा के ही रहूँगा। इसलिए दूसरे दिन वो अपने पास एक लिफाफा लेकर आया। उस लिफाफे में कुछ रुपए थे और जैसे वो उस भ्रष्ट अधिकारी को वो रुपयों का पैकेट देने लगा तभी वहाँ पर उच्च अधिकारी आ पहुँचे और उन्होंने उस भ्रष्ट अधिकारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। अब जो नया ठेकेदार था उसको तो उस भ्रष्ट अधिकारी को सबक सिखाना था, इसलिए वो रात में ही अपने उच्च अधिकारी के पास जाता है, उनको उस भ्रष्ट अधिकारी के बारे में शिकायत करता है। तब उच्च अधिकारी भी ईमानदार है और वो कहते हैं कि कुछ ऐसे रिश्वतखोर अधिकारियों की वजह से डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है और ऐसे लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है। ऐसा निर्णय वो ले लेते हैं। सच ही कहा है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। नया ठेकेदार और वो उच्च अधिकारी दोनों प्रामाणिक होने के कारण, ईमानदार होने के कारण वो एक भ्रष्ट अधिकारी को सज़ा दे पाए और ये खबर सब तरफ फैल गई और फिर उनका सार्वजनिक समारोह में दोनों का भी सम्मान किया गया। इस प्रकार यह कहानी थी। प्रस्तुत लघु कथा में कथाकार हरि जोशी ने नैतिक गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा दी है। इस पहली कथा में सरकारी अधिकारी के भ्रष्ट आचरण के दुष्परिणाम को दिखाया गया है। अपनी रिश्वत लेने की आदत के कारण उसे दंडित होना पड़ा है। अब हम दूसरी कहानी देखेंगे, जीभ का वर्चस्व। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जीवा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो मुझे बाहर ही न निकलने दे। जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो पर मन से बड़े ही कपटी हो। इस कहानी में घमंड करने वाले दांतों के बारे में बताया गया है। उनका घमंड किस प्रकार चूर चूर हो जाता है ये अंत में हम देखेंगे। अब ये जो दांत है ये संख्या में ज़्यादा होने के कारण वो अकेली जीवा पर हावी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम 32 है और हम बहुत ज़्यादा है, तू तो अकेली है, हम चाहे तो तुझे बाहर भी निकलने ना दे। जीवा उनकी ये कलुषित बातें सुनकर उन पर हंस पड़ती है और कहती है कि तुम जितने सफ़ेद दिखाई देते हो उतने सफ़ेद और स्वच्छ हो नहीं, क्योंकि तुम मन से बड़े ही कपटी हो। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले को घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़ अपनी औकात में रहे। हम तुझे चबा सकते हैं, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं, सामने वाले तो और भी जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान है, वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। अब देखिए, ये जो दांत है इनका गर्व, इनका घमंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और ये जीवा से कहते हैं कि हमें कलुषित कहने वाली तू कौन है, तू सिर्फ वाचाल है, तू अपनी औकात में रहे। इस तरह से वो जीवा को बोलने लगते हैं। तब जीवा कहती है कि तुम तो घमंडी हो और तुम तो सिर्फ दूसरों को चबा सकते हो, लेकिन ऐसा करने वाले सबसे जल्दी टूट जाते हैं और सामने वाले तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तुम लोगों का साथ तभी तक देते हो जब तक वो जवान है और वृद्धावस्था में तुम उनका साथ छोड़ देते हो। ऐसे है ये।
शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझसे पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। अब देखिए, दांत बहुत ही ज़्यादा गर्व में जिह्वा से बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा नुकीले हैं और हमारी जड़ें बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। तब जिह्वा उनको उनकी औकात याद दिलाते हुए कहती है कि तुम्हारा कार्यक्षेत्र सिर्फ मुंह के अंदर है, तुम बाहर कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं जो कर सकती हूँ, मेरा प्रभाव तो पूरी दुनिया में है, मेरी क्षमता तुम्हें पता नहीं है। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाऊं, दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। अब दांतों का घमंड चूर करने के लिए जिह्वा भी उनको अब सही राह पर लाना चाहती है, क्योंकि दांत उससे कहते हैं कि हम तुझे तो घिरे हुए खड़े हैं, तू तो अकेली है। तब जिह्वा कहती है कि मैं तो डॉक्टर को बुला सकती हूँ, दंत चिकित्सक आएगा और तुमको एक एक करके बाहर का रास्ता दिखा देगा। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सख्ती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। अब घमंडी दांत जिह्वा के उत्तर से निरुत्तर हो गए थे, क्योंकि उनको पता है कि जिह्वा जो चाहे वो बोल सकती है और उसके कहे अनुसार ही सब कुछ हो सकता है। और हमारा कार्यक्षेत्र तो सिर्फ मुंह के अंदर है। जिह्वा चाहे तो हमें बाहर का रास्ता दिखा सकती है, इसलिए वो अब उन्होंने जीभ का लोहा मान लिया था। इस प्रकार यह कहानी यहीं पर समाप्त हुई है। इस दूसरी कहानी के माध्यम से लेखक ने विनम्रता के महत्व को दर्शाया है। घमंड और कठोरता प्रत्येक स्थान पर अप्रिय और हानिप्रद होती है, अतः हमें अपने आचरण में विनम्र होना चाहिए। अब ये दोनों कहानियाँ यहाँ पर समाप्त होती है। इस कहानी के अंतर्गत जो भी शब्द आए हैं जो हमें कठिन लग सकते हैं वो इस प्रकार है। तगारी मतलब बड़ा तसला या घमेला। कलुषित मतलब अपवित्र, दूषित। ललक मतलब लालसा, तीव्र इच्छा। अवसरवादी मतलब स्वार्थी। बयान मतलब चर्चा या फिर कथन। यहाँ पर मुहावरे भी आए हुए हैं, जैसे लोहा मानना, श्रेष्ठता को स्वीकार करना, रंगे हाथ पकड़ना, अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। इस प्रकार ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। लेक्चर नंबर 14 में हम लकड़हारा और वर्ण यह पाठ देखेंगे। धन्यवाद।